वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पावर्ड बाय डायमंड साइंस कोचिंग रामचंद्रपुर, अंधेल, पतेली, उजियारपुर, समस्तीपुर। आज हम लोग एन एपिटाफ पोएम का समरी जानेंगे। एन एपिटाफ की रचना वाल्टर डेलामेयर के द्वारा की गई है। वाल्टर डेलामेयर प्रमुख रूप से बच्चों के कवि थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यासें लिखी। तो सबसे पहले हम वाल्टर डेलामेयर के बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, वाल्टर डेलामेयर के बारे में जान लेते हैं। देखेंगे एन एपिटाफ। एन एपिटाफ मतलब होता है कब्र या समाधि लेख, जिसकी रचना वाल्टर डेलामेयर के द्वारा की गई है। सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्टन इन कैंट, इंग्लैंड। वाल्टर डेलामेयर का जन्म चार्टन गांव, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था इन 1873 1873 ईस्वी में, एंड ही वाज डाइड इन 1956 और 1956 को वे इस दुनिया से चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए। ही वाज पोएट ऑफ चिल्ड्रेन, वो प्रमुख रूप से बच्चों के कवि थे। बच्चों के लिए कविताएं, कहानियाँ लिखा करते थे। उन्हें बच्चों के कवि के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, ही रोट मैनी पोएम्स एंड नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारी कविताएं और उपन्यासें लिखी। ही इज़ अ फेमस फॉर द लिसनर्स, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जिनके लिए वो काफ़ी उन्होंने प्रसिद्धि पाई, लिसनर्स, कम हिदर एंड सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए अक्सर गीत लिखा करते थे। तो आगे चलते हैं और हम बुक का जानते हैं लाइन। तो चलते हैं हम कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी में समरी जानते हैं। एक एक लाइन, यदि आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप बुक पर ध्यान रखें। जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखें आपके पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए, तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लाइन बाय लाइन उसे हिंदी में समझ पाएंगे। एन एपिटाफ, मैंने बताया आपको कि एन एपिटाफ की रचना वाल्टर डेलामेयर के द्वारा की गई। मैंने आपको वाल्टर डेलामेयर के बारे में बताया। अब हम लाइन बाय लाइन बुक का हिंदी बताने जा रहे हैं। तो पोएम्स आपने जाना कि एन एपिटाफ मतलब होता है कब्र या समाधि लेख, और हमारे कवि जो है वाल्टर डेलामेयर कब्र के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे एक सुंदर औरत पड़ी हुई है, लेटी हुई है। लाइज मतलब होता है पड़े रहना, एक लाइज मतलब होता है झूठा भी, राइट। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे एक सुंदर औरत कब्र में लेटी हुई है, समाई हुई है। और कवि वहाँ पे अपने सैड फीलिंग को बोध करा रहे हैं। कवि काफ़ी दुखी है इस बात से। कवि कह रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे एक सुंदर औरत लेटी हुई है, पड़ी हुई है, मतलब वो अब जिंदा नहीं है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, कवि कहते हैं लाइट ऑफ स्टेप, वो जो औरत थी जिसके बारे में कवि कह रहे हैं कि कब्र में लेटी हुई है, वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, इधर से उधर टहलने वाली थी, मूव करने वाली थी, लेकिन अब वो मूव नहीं कर सकती है क्योंकि वे इस दुनिया से जा चुकी है। तो कवि कह रहे हैं कि वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, घूमने वाली थी, मूव करने वाली थी, इधर उधर करने वाली थी, लेकिन आज वो नहीं है, वो जा चुकी है। एंड हार्ट वाज सी, ये कवि के प्राणों से प्यारी थी, काफ़ी उनके लिए काफ़ी प्यारी थी। कवि कहते हैं कि वो हमारी दिल थी, मतलब ऐसा समझिए कि कवि को उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार और लगाव था। इसलिए कवि अपने सैड फीलिंग को दर्शा रहे हैं कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, जो हमारी प्रियात्मा है, हमारी जो प्रिय थी, वो कब्र में पड़ी हुई है। आगे देखिए, आई थिंक, कवि कहते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वो जो औरत है सबसे ज़्यादा सुंदर थी। उन्हें उस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो औरत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। और कवि कहते हैं कि वो जो पड़ी हुई है औरत, कब्र में जो लेटी हुई है, वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है। डैट ईवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, शायद ही ऐसी बेस्ट कंट्री में कोई जन्म ले। कवि का मानना है कि वो जो औरत लेटी हुई है कब्र में, वो औरत पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत है और शायद ऐसी औरत शायद ही जन्म ले। बट ब्यूटी वैनिसेस, कवि कहते हैं कि सुंदरता नष्ट हो जाती है, मिट जाती है, गायब हो जाती है। जिस प्रकार कितनी सुंदर औरत थी वो, और आज कब्र में लेटी हुई है। तो
ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट। सुंदरता अस्थाई नहीं है, सब दिन के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। वन डे एवरी पर्सन विल टू डाई, एक ना एक दिन सबको मरना है। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना है, ये सर्वथा सत्य है, इसे हम और आप नहीं बदल सकते हैं कभी। इसीलिए भावात्मक कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ का सैड फीलिंग है, उन्हें दुख है कि वो जा चुकी है। इसलिए कहते हैं बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस, सुंदरता गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मिट जाती है। ब्यूटी पासेस, गुजर जाती है, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। हाउएवर तो भी रेयर इट भी, लेकिन शायद इस तरह की सुंदरता शायद ही मिले। कभी का कहना है कि ब्यूटी नष्ट हो जाती है, ब्यूटी परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, गुजर जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह की सुंदरता शायद ही वेस्ट कंट्री में कहीं और मिले। इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, यहाँ पे कभी एक मैसेज छोड़ रहे हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। क्रम्बल मतलब जब मैं इसी प्रकार कब्र में लेट जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा। कभी अपने सैड फीलिंग को दर्शा रहे हैं उस औरत के प्रति जिनसे कभी को काफ़ी लगाव और प्यार था। व्हेन आई क्रम्बल, ये लाइन का बार बार एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करने के लिए भी देता है, तो जैसे ही आप देखेंगे व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, आप समझ जाएंगे एनएप्टाप का लिया गया है। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तुम्हें कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सुंदर औरत को कौन याद करेगा। कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तुम्हें कौन याद करेगा। एक बार और देख लेंगे, ऐसे बच्चे जो समझ नहीं पा रहे होंगे बार बार देखेंगे वीडियो को तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बुक के समरी से पूछे जाते रहे, या मैंने आपको जैसे बताया वाटर डेलामेयर वाज बॉर्न इन 1873। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर डेलामेयर का जन्म कब हुआ, तो 1873 में हुआ, उनकी मृत्यु 1956 में हुई। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाटर डेलामेयर के बारे में मैंने और कुछ बताया आपको नहीं विशेष से, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है। 4 साल की आयु में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनको ब्रिटेन की महारानी के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो हम ये सब जब समरी बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं इसका और हिंदी बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एनएप्टाप की रचना वाटर डेलामेयर के द्वारा की गई है। इस कविता में कवि अपने सैड फीलिंग को दर्शाते हैं, अपने दुख को दर्शाते हैं उस औरत के प्रति जो कब्र में लेटी हुई है। कवि कहते हैं कि यहाँ पे एक सुंदर औरत लेटी हुई है, पड़ी हुई है, और वो ऐसी औरत थी जो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, मूव करने वाली थी, इधर उधर जाने वाली थी। बट शी वॉज नो मोर, अब वो नहीं रही, वो जा चुकी है। एंड हर्ट वॉज सी, वो मेरी प्यारी थी। कभी को उनसे ज़्यादा लगाव और प्यार था, इसीलिए वो कह रहे हैं वो मेरी दिल थी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे ज़्यादा सुंदर औरत थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, शायद इस तरह की औरत शायद ही वेस्ट कंट्री में मिले, शायद ही जन्म ले, इतनी सुंदर थी। कभी अपने सैड फीलिंग को दर्शा रहे हैं लेकिन उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि कितनी सुंदर थी। उनके इमेजिनेशन को आप समझ सकते हैं, उनकी सैड फीलिंग को आप समझ सकते हैं, कितने उदास हैं, और अपने प्रियात्मा के लिए बोल रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तुम्हें कौन याद करेगा। कभी कहते हैं ब्यूटी वैनिसेस, नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, गुजर जाती है। ब्यूटी पासेस, गुजर जाती है। हाउएवर रेयर इट बी, लेकिन शायद इस प्रकार की सुंदरता शायद ही मिले हमें देखने को। व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा। एकदम सैड में बोल रहे हैं, यदि मैं मर जाऊंगा तुम्हें कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस औरत को। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आगे फिर मिलते हैं तो मैं आपको इसका समरी बताऊंगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। हमारा यहाँ पे 3 सीरीज चलेगी इसमें, जिसमें मैं आपको एक प्रोज और पोएट्री सेक्शन का समरी बताऊंगा, एक में आपको स्ट्रक्चर्स के वीडियो होंगे, और एक जो होगा उसमें आपको नरेशन, वॉइस, मॉडल्स सबका मैं
धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिए। ओके, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर।